हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिलाषा पांडे है। मैं बिलासपुर से हूँ और ये मेरे 10 साल का बेटा है। माई सेल्फ रुद्रांश पांडे। पिछले महीने की 16 तारीख को सिम्स में हमने कोरोना टेस्ट कराने के लिए सैंपल दिया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हम दोनों अकेले ही हैं और दोनों ही अस्थमा पेशेंट हैं। मैं तो रेगुलर दवाइयाँ लेती हूँ अस्थमा की। इसका साल 6 महीने वाला है। उस वक्त इसे 104 डिग्री हाई फीवर था और मैंने होम आइसोलेशन ले लिया था। तो होम आइसोलेशन के दरमियान मेरे पास डॉक्टर सुष्मिता खनूजा जी का कॉल आता था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही हूँ, क्योंकि हम दोनों अस्थमेटिक हैं और कोरोना के वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। तो अस्थमेटिक होने की वजह से हमारे साथ कुछ भी हो सकता था और फिर हमारे घर में तीसरा कोई है नहीं जो किसी भी तरीके से हमारी हेल्प कर सकता था। सब कुछ मुझे खुद ही करना था। तो खरोजा मैम ने समझाया कि मुझे अपने बच्चे को लेकर एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीमीटर भी नहीं है जिससे मैं अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकूं। सडनली अगर कुछ हो गया तो मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी या बच्चा मुझे कैसे संभालेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एडमिट हो जाती हूँ। एडमिट होने के लिए मुझे कुछ प्रोसीजर से गुजरना था। 108 को कॉल करनी थी, 108 से फिर 104 वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कई जगह कॉल किया, काफ़ी समय तक मैं व्यस्त रही कॉल के दरमियान कि एम्बुलेंस आ जाए और हमें कहीं किसी कोविड सेंटर में ले जाकर एडमिट कर दे। बट उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे कहीं से भी संतुष्टिप्रद ये जवाब नहीं मिल पा रहा था कि हम दोनों माँ बेटा एक साथ रहेंगे, एक ही सेंटर में रहेंगे या एक ही रूम में रहेंगे। उनका कहना ये था कि कुछ भी हो सकता है अलग अलग सेंटर में किया जा सकता है, या हो सकता है कि अलग अलग वार्ड में रखा जा सकता है। तो मेरे लिए अपने बच्चे को उस हाई फीवर में किसी और के भरोसे में सौंपना इम्पॉसिबल सा था। और उस वक्त मैं हाइपर टेंशन में थी, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी कह दिया था एम्बुलेंस वालों को कि अगर अगर मुझे विश्वास ना दिलाए कि मैं अपने बच्चे के साथ ही रहूँगी और ऐसे ही कहीं लेने आ गया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने यहाँ तक सोच लिया था। इतने ज़्यादा हाइपर टेंशन में थी कि ना मैं घर में रह सकती थी और ना ही मैं एडमिट होने के लिए जा सकती थी, क्योंकि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। अब ये बात मैंने खनूजा मैम से कही कि मेरी एक ही शर्त है कि मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकती हूँ, और अगर अलग अलग करना है तो फिर मैं होम आइसोलेशन में ही रहना पसंद करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। जो भी होगा देखा जाएगा, साथ में होगा। और उस वक्त मेरी जो डॉक्टर थी, डॉक्टर सुष्मिता खनूजा मैम ने, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने लेवल पर जैसे भी बात की होगी, जो भी किया होगा, उन्होंने फिर हमें कोनी के प्रयाग हॉस्टल में, जो कि एक कोविड सेंटर है, वहाँ पर एक साथ एक ही रूम में एडमिट करवाया। वहाँ की भी फैसिलिटी, खाना वाना तो बहुत अच्छा था, एक नंबर का था। घर आने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। साफ़ सफाई भी बेटर थी, बहुत अच्छी जगह थी। और डॉक्टर्स भी प्रॉब्लम बताने से नीचे जाना पड़ता था, हालांकि डॉक्टर्स के पास ऊपर तो कोई नहीं आता था। लेकिन माइक लगे हुए थे कमरे के बाहर, माइक था। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आधी रात को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे जो कैमरे से हमको देख सकते थे। तो मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ था कि एक तो मेरा बच्चा छोटा है, ऊपर से मैं एस्थमेटिक तो हुई, मेरी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, मेरा इन्हेलर काम नहीं कर रहा था। मैंने नोबलाइज़र मशीन भी रखी हुई थी भाप की, वो भी उतना कुछ खास असर नहीं हो रहा था। और मुझे हॉस्पिटल की कुछ दवाइयाँ सूट नहीं हो रही थी अस्थमा की वजह से। तो माइक पे बस जाना और अगर मुंह से आवाज़ नहीं भी निकल रही होगी तो ठोक दो, तो भी से डॉक्टर्स अवेलेबल रहते थे। माइक से कुछ भी आवाज़ आ रही तो वो हमको देख सकते थे और जो भी दवाइयाँ वो दे सकते थे, जो प्रोवाइड कर सकते थे, समय वो करते थे। तो मुझे वहाँ किसी से कोई शिकायत नहीं है। और रूम की साफ़ सफाई तो मेरे साथ के जितने पेशेंट थे आजू बाजू वाले रूम में, सब खुद ब खुद कर लेते थे साफ़ सफाई।
क्योंकि साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी इंसान ही हैं। जब हमको कोरोना से इतना डर लगता है कि हम लोगों से दूर भागते हैं, तो फिर उनको फोर्स करना कि रूम में आके साफ सफाई करें, वो मुझे ठीक नहीं लगता था। तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया, कभी आ गए कर दिया उन्होंने। और वैसे भी मुझे काम करते हुए देखा उन्होंने, एस्थमेटिक हूँ और ऑक्सीजन लेवल तक मैं पहुँच चुकी थी। हालांकि ऑक्सीजन लगा नहीं मुझे, तो वो लोग खुद ब खुद आके किए भी थे। दोपहर के टाइम में 1 दिन 2 दिन आके करते थे, तो उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है। और वहाँ भी दवाइयों की मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वहाँ की दवाई मुझे सूट नहीं हो रही थी, जो मेरी अस्थमा की दवाइयाँ हैं। तो उस समय भी खनुजा मैम ने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया था, कॉल भी किया, सलाह भी दी कि मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। और हमारे डिस्चार्ज के बाद भी उन्होंने कॉल करना बंद नहीं किया। तो स्पेशली मैं खनुजा मैम का तो तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें कदम कदम पर सपोर्ट किया है। जबकि उनकी ड्यूटी होम आइसोलेशन की ही थी। होम आइसोलेशन के बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हॉस्पिटल से आने के बाद भी 17 दिन कंप्लीट होने के बाद भी उन्होंने व्हाट्सएप पे फ़ोन पे बात भी की। और एक्चुअली थोड़ी सी आर्थिक प्रॉब्लम से भी मैं गुज़र रही हूँ। मैं टीचर हूँ, और टीचर की तो सैलरी आजकल 19-20 चल रही है। प्रॉब्लम तो सबके साथ हो रही है। ये प्रॉब्लम मैंने उनसे शेयर की थी कि मैम आपने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी मैं ले नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने पर्सनली दवाइयाँ भी भेजी हैं जो मेरे पास है, और उसको लेने के बाद काफ़ी बेटर फील भी हो रहा है, पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब आफ्टर कोविड तकलीफ़ें इतनी जल्दी तो कम नहीं हो सकती हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से थोड़ा सा डर लगता है, वो डर अब थोड़ा सा निकल गया है। क्योंकि जो मिला जितना मिला, मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में, ये जो दौर चल रहा है कोविड का, जहाँ पे बेड भी नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से बेटर था। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। छोटी मोटी शिकायतें तो लगी रहती हैं जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। हम सही सलामत आज अपने घर पे हैं, तो उसके लिए मैं सारे डॉक्टर्स का और फिर से एक बार डॉक्टर खनुजा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू खनुजा मैम, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। थैंक यू बोलो। थैंक यू खनुजा मैम। ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय।